छुड़ाता है और बचाता है और उद्धार करता है। तो मेरे प्यारे प्रभु यीशु, आज का दिन जो सबत का दिन है, पवित्र दिन है, आज का दिन जैसे आपने हमारे लिए दिया है, आज जो हम आपके सम्मुख उपस्थित हुआ है, तो प्रभु यीशु आपकी नाम से जो हम एकत्रित हुए, तो आज जो फास्टिंग प्रार्थना है, उपवास की प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना है, तो प्रभु आशीष अनुग्रह दया कृपा कीजिए और बहुत आशीषित कीजिए और अनुग्रह कीजिए और दया कीजिए। तो मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी दया, आपकी करुणा, अभिषेक वो भलाई को उड़ेल दीजिए और महान आशीष से आशीषित कीजिए। तो मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे जीवित खुदा परमेश्वर, मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, आपकी दया, आपकी करुणा, आपका अभिषेक, आपकी भलाई को इस समय उड़ेल दीजिए और पिता परमेश्वर आपकी वो महिमा करने पाए, क्योंकि प्रभु यीशु आपकी स्तुति करने से, आपकी आराधना करने से हमको उद्धार मिलते, हमको शांति मिलती है। जैसे भजन 30 अध्याय में लिखा है, यहोवा मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींचकर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्रों में पड़ने से बचाता है। तो प्रभु यीशु, आपकी स्तुति आराधना करने से हमको जीवन मिलता है, हमको शांति मिलता है, क्योंकि प्रभु की स्तुति करने से हमारा उद्धार होता है। तो प्रभु यीशु, आगे का समय आपके हाथ में सकता है। स्तुति, आराधना, वो प्रार्थना, वचन, पूरा समय को आपके हाथ में देते हैं। तो आपकी दया, आपकी करुणा, अभिषेक, वो भलाई को हम पर उड़ेल दीजिए और महान आशीष से आशीषित कीजिए। तो आज समय जो भाई बहन ने एकत्रित हुआ है, हर एक को आपके हाथ में सकते हैं। हर एक के जीवन में प्रभु आपका महिमा हो, हर एक के जीवन में आपकी आशीष हो, अनुग्रह, दया, कृपा हो। ऐसा अनुग्रह, दया, कृपा कीजिए। हर एक को मुंह को खोल दीजिए जो आपकी महिमा करे और आपकी जय जयकार करे। पिता ऐसा आशीष, अनुग्रह, दया, कृपा कीजिए। यीशु मसीह के समर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। अब पिता, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, 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 सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ।
घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु मेरा प्रभु, यीशु मेरा प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, तू मेरा प्रभु है, तू मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर है, तू छुड़ाने वाला और बचाने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्यारे प्रभु यीशु, आपकी दया, आपकी करुणा, अभिषेक, वो भलाई को उड़ेल दीजिए और महान आशीष से आशीषित कीजिए, क्योंकि आप हमारा खुदा है, आप हमारा परमेश्वर है। आप छुड़ाते हैं और बचाते हैं और हमारा उद्धार करते हैं। तो मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे जीवित खुदान परमेश्वर, आपकी दया, आपकी करुणा, अभिषेक, वो भलाई को उड़ेल दीजिए और महान आशीष से आशीषित कीजिए। तो आज पिता परमेश्वर, हम आपके लिए वो हमारा हाथों को उठाता है, हम आपके लिए हमारे सरों को झुकाता है, क्योंकि आप हमारा परमेश्वर है, आप हमारा उद्धार करता प्रभु परमेश्वर है। सबकी दया, करुणा, अभिषेक हम पर उड़ेल दीजिए और महान आशीष से आशीषित कीजिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। कोई आराधना का गीत गाएंगे? तैयार है? हालेलुया। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान, तू है महान, आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा,
प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा, प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना करूं, प्रभु तू है महान, तू है महान, तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं, प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, प्रभु तू है महान, तू है महान, तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं। हाँ प्रभु, आप महान परमेश्वर है, आप जिंदा खुदा परमेश्वर है प्रभु। हम आपने हमसे इतना बड़ा प्रेम किया जो कोई नहीं कर सका। आपके प्रेम को हम माप नहीं सकते हैं, इस समुद्र गहरे को हम माप सकते हैं, आसमान को ऊंचाई को माप सकते हैं, लेकिन प्रभु आपका प्यार को हम माप नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने हमसे इतना गहरा प्रेम किया। तो प्रभु यीशु, आज भी आप हमसे प्रेम करते हैं, आज भी हमारा प्रार्थना सुनते हैं और उत्तर देते हैं। जब भी हम पुकारते हैं, अब सर को छोड़कर हमारा बीच में आ जाता है। तो हमारा विश्वास है आप हमारा बीच में है, हर एक को दिलों में है। आज जो प्रार्थना स्तुति हम कर रहे हैं, हमारा स्तुति आराधना प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं और हम सबको आशीष करें, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आप रहेंगे साथ,
हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी होंगे ना निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी होंगे ना निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी होंगे ना निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी होंगे ना निराश। समाधान करते आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है। समाधान करते आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी होंगे ना निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी होंगे ना निराश। मुक्ति दाता आप ही तो है, शांति दाता आप ही तो है। मुक्ति दाता आप ही तो है, शांति दाता आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी होंगे ना निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी होंगे ना निराश। चंगाई देते आप ही तो है, अभिषेक करते आप ही तो है। चंगाई देते आप ही तो है, अभिषेक करते आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी होंगे ना निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी होंगे ना निराश। माता पिता आप ही तो है, देते सहारा आप ही तो है। माता पिता आप ही तो है, देते सहारा आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी होंगे ना निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी होंगे ना निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी होंगे ना निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी होंगे ना निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी होंगे ना निराश। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है। तू बहुत ही अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत ही अच्छा है। यीशु मेरे लिए मारा, यीशु मेरे लिए जी उठा, तू बहुत ही अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, तू बहुत ही अच्छा है। यीशु मेरे लिए मारा, यीशु मेरे लिए जी उठा, तू बहुत ही अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है।
यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत ही अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत ही अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत ही अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत ही अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, तू अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मेरे पाप मेरे चंगा किया, मुझे चंगा किया, मुझे शांति दिया, तू बहुत ही अच्छा है। मुझे जीवन दिया, मुझे खुशियाँ दिलाया, तू बहुत ही अच्छा है। मुझे चंगा किया, मुझे शांति दिया, तू बहुत ही अच्छा है। मुझे जीवन दिया, मुझे खुशियाँ दिलाया, तू बहुत ही अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, तू अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। हाँ पिता परमेश्वर, तू हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए, हमारे चंगाई के लिए। आज इस शिशुमाई जो बीमार है, आज इस आराधना के जरिए आज चंगे हो जाए, सारी बीमारी से चंगे हो जाए, सारी दुष्ट आत्मा से चंगे हो जाए, क्योंकि तू बहुत अच्छा परमेश्वर है। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू जिंदा खुदान परमेश्वर है। तू मेरे लिए मारा गया, तू मेरे लिए गरा गया और मेरे लिए तीसरा दिन जी उठा है। तू बहुत अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा प्यारा प्रभु है। तू हमारे लिए तूने बहुत लहू बहाया, वो बहुमूल्य लहू को बहाया है। आज आपके लोगों को द्वारा हर एक लोग चंगे हो जाए, क्योंकि तेरे कोरे खाने से हम चंगे हो गए। आज इस शिशुमाई जितना बीमार भाई बहन है वो चंगे हो जाए, हर एक को छीन लीजिए, हर एक लंगड़े चले, अंधे देखे, गूंगे बोले और बहरे सुनने लगे। आज इस शिशुमाई लंगड़े चले, वो लंगड़ेपन की आत्मा इस समय निकल जाए। आज वो शिशुमाई लंगड़े चलने लगे। चलाओ शकारा रेखांद्र माखुंद्र शकारांद्र रेवांद्र सोकरंद्र माखुंद्रे रेवांद्र सोकरंद्र भरो भर जाओ आत्मा में। पवित्र आत्मा हर एक को अंदर भर जाए, जो जहां से प्रार्थना सुन रहे हर एक के ऊपर आपकी पवित्र आत्मा अभिषेक से भर जाए, पवित्र आत्मा अभिषेक से भर जाए। भर दो शकारा रेवांद्र सोकरंद्र मखुरी बांदला रेवांद्रो सोकरंद्रे मखुरी वाला कराबा रे रेखांद्रे माखुंद्रे सकरंद्रे रोबंद्र सोकरंद्रे मखुरी वाला का शेका खोरा खोकंद्रे गोला खोशा खराबा जलालाबा फाखंद्रे राखसुंद्रे रेवांद्र सोकलेंद्रे रोबांद्र सोकरादल बाबो लाबो बाबा रे सारी दुष्टों की आत्मा, भूत प्रेत की आत्मा, जादू टोने की आत्मा, वो अंधकार की शक्ति की आत्मा, सारी अंधकार की शक्ति की आत्मा आज यीशु के आग से आज यीशु माई वो जल के भस्म हो जाए। फायर टच फायर टच फायर होली गोस्ट सारी अंधकार की आत्मा के ऊपर होली गोस्ट, सारी बीमारी की आत्मा के ऊपर
सारी लंगड़ेपन की आत्मा के ऊपर होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट, होली गोस्ट। सारी डायबिटीज की आत्मा के ऊपर होली गोस्ट, सारी डायबिटीज की आत्मा के ऊपर होली गोस्ट, होली गोस्ट। सारी लंगड़ेपन की आत्मा के ऊपर होली गोस्ट, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। थायराइड की आत्मा के ऊपर होली गोस्ट फायर। ओ पिता परमेश्वर, सारी सारी बीमारी के ऊपर होली गोस्ट फायर। सारी खून से रिलेटेड हर एक बीमारी के ऊपर होली गोस्ट फायर। हड्डी के रोगों को होली गोस्ट फायर। सर के ऊपर होली गोस्ट फायर। दिल की भी दौरे की आत्मा के ऊपर होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। आज सारी बीमारी से आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री 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 इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। बी हील्ड माइटी ऑफ द जीसस नेम। यीशु जुमाई सारी बीमारी का आत्मा छोड़ के जा रहा है। हर एक पवित्रता छू रहे, छू रहे, छू रहे। डायबिटीज का आत्मा जा रहा है, थायराइड की आत्मा छोड़ के जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल की आत्मा जा रहा है, जा रहे। सारी बीमारी की आत्मा छोड़ के जा रहे। आज यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। सारी दुष्ट आत्मा, सारी गंदगी की आत्मा जो नष्ट करने वाली की आत्मा है, सारी नष्ट करने वाली की आत्मा, सारी नया जीवन देने वाली की जो रुकावट डालने वाली की आत्मा, वो सारी गंदगी आत्मा को ऊपर होली गोस्ट फायर, 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 होली गोस्ट फायर। डेगे 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 शकारा रा 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 रेखंद्रे माखुंद्रे सुखोंद्रा माखुशिकरा ला बाबा। सारी पेट के अंदर, वो पित्त के थैली के अंदर, जो पेट के किडनी के आजू बाजू में, पेट के आजू बाजू शरीर में जहाँ कहीं पथरी है, वो सारी पथरी के ऊपर होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। सारी पथरी भस्म हो जाए, आपकी फायर से जल के भस्म हो जाए। फायर फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। सारी हड्डी के रोगों के ऊपर होली गोस्ट फायर। सारी दिमाग की हालत खराब करने वाली की आत्मा, सारी डिप्रेशन की आत्मा को ऊपर होली गोस्ट फायर। सारी डिप्रेशन की आत्मा, दुष्यंत की आत्मा को ऊपर होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट, होली गोस्ट। डेगे 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 शकारा रा 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 रिवांद्र सोकरंद्रे मखुंद्रे राबांद्रे रिवा खोशकारा ला बाबा रे राबा रखो रिवांद्रे ला खोशिकरेंद्रे रिवांद्र सोकरेंद्र मखुशिकाला ला बाबा रोबा लबो शोकरे बेंदला जोलो लो बाबा बरका जला ला बा शोकराबा खाकुरी अंदला घोलोरंदर मासुंदरे गोला मासुर रेवंदले घोलो लाको शेकरेवा जलालो सरेवंदरो बासु केरेंद्रा फोबलांदरे सोलेंदरे लाखुदरा बाकुरीबा रेवा खो रेवंदरो लाखो चिला ला बाबा रेवा बाबो रेवंदरो सोकरांदरे माखुदिरा लाको शोकरांदरा मातुरीबा रेवा सोकरे बाबा बाबा रेवा शोकरे बाबा बाबा रेवा शोकरे बाबा बाबा। सारी गंदगी की आत्मा के ऊपर, दुष्ट आत्मा के ऊपर, जादू टोने के ऊपर, सारी तंत्र मंत्र के ऊपर होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। आज सारी दुष्ट आत्मा छोड़ के चला जाए और आपकी आग से भर जाए, आपकी पवित्र आग उतरे, पवित्र आग उतरे, वो आपकी ज्योति चमकने लगे, ज्योति चमकने लगे, ज्योति चमकने लगे। जैसे वचन लिखा है, उठ और प्रकाशमान हो जा और तेरे प्रकाश पू फटने का उजाला हो जाए। आज उजाला हो जाए, उजाला हो जाए, उजाला हो जाए। हर एक के जीवन में वो प्रकाश आए और उजाला हो जाए, उजाला हो जाए, उजाला हो जाए। शकारा रा 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 उजाला हो जाओ, उजाला हो जाए। हर एक के ऊपर वो आपकी ज्योति चमक रहे, ज्योति चमकने लगे। आपकी प्रकाश आने दीजिए, वो जो अंधे है वो देखने लगे, हर एक के आत्मिक आंखों को खुल जाए और आपकी प्रकाश से प्रकाशमान हो जाए, वो उजाला हो जाए। इसके बाद कभी अंधकार में ना चले, वो ठोकर ना खाए, वो शैतान उनके जीवन से पूर्ण रीति से वो बाहर हो जाए, सारी दुष्ट आत्मा बाहर हो जाए, सारी शैतानी आत्मा बाहर हो जाए। ओ पिता परमेश्वर, सारी गंदगी आत्मा बाहर हो जाए, आपकी प्रकाश से उजाला हो जाओ, उजाला हो जाए, उजाला हो जाए, उजाला हो जाए, उजाला हो जाए। सारी अंधकार चला जाए, उजाला हो जाए। शकारा रा 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 ओ राबांद्र सकरेंद्रे। आज प्रकाश, आपकी प्रकाश से प्रकाश मंडल है, आपकी प्रकाश उतर रहे। आज जो जाके भी प्रार्थना सुन रहे, हर एक घर को प्रकाश कीजिए, वो प्रकाश हो जाए,
अंधकार जाते रहे, अंधकार जाते रहे, अंधकार की शक्ति आज नाश हो जा रहे, नाश हो जा रहे। सारी डिप्रेशन को डालने वाली की आत्मा नाश हो जाए, दुष्यंत की आत्मा वो नाश हो जा रहा है, क्योंकि प्रकाश जिसके जीवन में प्रकाश आता है वो प्रकाश पाता है, वो उसके जीवन उजला हो जाता है, वो कभी ठोकर नहीं खाता है। आज इसी समय जैसे जैसे प्रभु परमेश्वर की प्रकाश चमका था साउल के ऊपर, और साउल उस दिन से कभी पापों में नहीं चले थे, उस दिन एक नया जीवन बन गया, पा गया था। आज प्रभु के नाम की बहुत बड़ा एक प्रचार बन गया, जो नया नियम के आधा से भी ज्यादा उसने लिखा और बहुत लोगों को सुसमाचार किया, वो चंगाई किया, इतना बड़े परमेश्वर सेवक बन गया। लेकिन एक समय था वो परमेश्वर विरोध में चलता था, लेकिन जब भी परमेश्वर प्रकाश उसके ऊपर चमका और वो हृदय बदल गया। आज वही प्रकाश इसी समय उतार रहा है, उस स्वर्ग से वो आसमान खुल जा रहा है। देखो बिजली के नहीं, वो बिजली के नहीं, वो चमकते हुए तारा आपके ऊपर आ रहे। रिसीव करो। हर एक उस चमकते तारा को रिसीव करो, वो तेजमय परमेश्वर को रिसीव करो, अपने हृदय में बसाओ। ले लो। आज पवित्र आत्मा का आग से भर जाओ, पवित्र आत्मा की आग से भर जाओ, रूह से भर जाओ। शका रा रे अंदर को रे नाला मखो री बांदरे राखो तेरे बालाओ रफो खा चाका राला। भर जाओ, रूह में भर जाओ। रिसीव करो इसी समय पवित्र आत्मा की आग उतर रहे, रूह से भर दे रहे, क्योंकि पवित्र आत्मा उतर रहे। क्योंकि प्रभु कहते हैं मांगो तो पाओगे, ढूंढो तो मिलेगा, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खुल जाएगा और सारी बंधन खुल जाएंगे, सारी दरवाजा आज ओपन हो जा रहा है। खोलो अपने दिल की दरवाजा, खोल दो, क्योंकि प्रभु कहता है खोल तेरे दिल की दरवाजा, मैं तेरे अंदर आना चाहता हूँ, आज तेरे साथ मैं बचूंगा, आज तेरे साथ मैं भजन करूंगा। आज खोल दो दिल की दरवाजा, खोल दो। वो पवित्र आत्मा को आने दो। रिसीव करो, पुकारो। जब पवित्र आत्मा मेरे दिल की दरवाजा मैं खोल दिया, मेरे अंदर आइए, मेरे अंदर आओ मेरे अंदर आसो। पवित्र आत्मा আমার হৃদয় দরজা আমি খুলে দিয়েছি, আমার হৃদয়তে এসে আসো। वेलकम करते हैं आपको स्वागत करते हैं। आओ प्रभु मेरे हृदय में आके बसिए, मेरे हृदय में आइए, आसो प्रभु আমার হৃদয়তে আসো আমার হৃদয়তে, আর আমাকে শুদ্ধ করো, আমাকে পবিত্র করো, আমাকে আপনার পবিত্র সন্তান, আপনার পবিত্র ছেলে আর মেয়ের মতো আমাকে তৈরি করো প্রভু। পবিত্র परमेश्वर, पवित्र आत्मा আসো আমার হৃদয়তে, आओ पवित्र आत्मा आओ। আমার দরজা আমি খুলে দিয়েছি, আমার হৃদয়ের দরজা আমি খুলে দিয়েছি, আসো প্রভু আসো। খাবার ওয়েলকাম করতে हैं। ओ शखारा रा ओ थैंक यू जीसस। खोलो मुंह खोलो, परमेश्वर पुकारो, पवित्र आत्मा वो रूह को पुकारो। जब प्रभु आपकी रूह से मैं भर जाऊं, मैं रूह से भरना चाहता हूँ, आपकी आत्मा में भरना चाहता हूँ और आपकी काम करना चाहता हूँ। प्रभु हमारे हृदय से बसो, हमारे हृदय में आओ प्रभु। हमारा हृदय की दरवाजा को मैं खोल दिया। आप ही ने वादा किया, खोल तेरा दिल की दरवाजा, मैं तेरे अंदर आना चाहता हूँ। तो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु आइए, हमारे हृदय में बसिए, हमारे हृदय में आइए। हमारा दरवाजा मैं खोल दिया, वो दिल की दरवाजा मैं खोला है। पवित्र आत्मा हम वेलकम करते हैं, हम आपको स्वागत करते हैं। हमारे हृदय में आइए। आओ पवित्र आत्मा, हर एक को हृदय में बस जाओ। और हम साथ में आज हम प्रभु बस खाएंगे, हम सब मिल के एक साथ में हम प्रभु से शामिल होंगे, क्योंकि प्रभु कहता है मैं तेरे अंदर बसूंगा और तेरे साथ आज भोजन करूंगा। आज प्रभु भोज में हमारा प्रभु हमारे साथ रहेगा, वो रोटी को तोड़ते हुए हम सबको देगा और हम सब मिल के आनंद के साथ भोजन को खाएंगे। ओ हालेलुया। थैंक यू जीसस। बात करो प्रभु से,
प्रभु से बातें करो, दिल की हर एक बात, मन की हर एक बात प्रभु को बोलो, प्रभु को बोलो, प्रभु हमारा बीच में है, बोलो बोलो, मुंह खोलो, बोलो, मत शर्माओ। क्योंकि प्रभु कहता है बोलने से वो सुनेगा और उत्तर देगा। ओ शखरा बंदरे, ओ प्रभु कहते हैं मांगो तो तुम्हें मिलेगा, मांगो मांगो, प्रभु हमारा बीच में है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी महान उपस्थिति हमारा बीच में है। हम सब आत्मा में भर गए और हम सब को सारी रोगों को अपने उठा लिया, सारी बीमारी को अपने उठा लिया, सारी दिल के अंदर जो कष्ट था, चिंता था, सारी चिंता को अपने उठा लिया और उस जगह पे आनंद से भर दिया, खुशियां से भर दिया। इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम सारी लोगों को, सारी भाई बहन को प्रार्थना आपने सुन लिया और जो जो मांगा है मैं विश्वास करता हूँ वो मिल गया, क्योंकि मरकुस 11:23-24 में लिखा है, तू पहाड़ को भी कहेगा उखाड़ के समुद्र में गिर जा, तो तेरे कहने से वो हो जाएगा। प्रार्थना करके जो कुछ मांगा है तो प्रतिति कर ले कि तुझे मिल गया और तेरे लिए हो जाएगा। तो मेरा विश्वास है इस समय हम लोग जो कुछ मांगा है हमारे लिए कर दिया, चंगाई, छुटकारा, उद्धार मिल गया। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। अब्बा पिता, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। किसी को गवाही है तो गवाही को देके परमेश्वर की धन्यवाद करेंगे। माधुरी मंडल, बोलो। और आपने
যে প্রভুকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কোটি কোটি ধন্যবাদ জানাই। এই কারণে যে যতই ধন্যবাদ জানাই ততই কম, যে প্রভু এতই মহান। যাতে আপনি যে প্রার্থনা করলেন যে পবিত্র আত্মায় ভরে দাও প্রভু, সবাইকে জ্যোতিতে ভরে দাও। পবিত্র আত্মার উপস্থিতি আমি এমন ভাবে পেয়েছি যে আমাকে মানে আমার প্রথমত আগে এমন গরম হয়ে গেল, মানে কান মাথা পুরো গরম হয়ে গেছে। তারপরে মানে কি বলবো, যে উপস্থিতিতে এমন আমার সাথে টাচ করলো, মানে সর্বশরীর। তারপরে মানে যে কান দিয়ে মাথা দিয়ে মানে ঠান্ডা, মানে এত ঠান্ডা, এত ঠান্ডা একটা মানে রেজ আছে। আমাকে পুরো তো মানে ঘুরিয়ে দিল, মানে পড়িনি, তবে মানে প্রভুর উপস্থিতি আমি এমন ভাবে পেয়েছি যে আমি সত্যি মানে ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না, আমি ভালোভাবে বুঝতে পারছি না। কিন্তু প্রভুকে আমি এই কারণে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, প্রভু যে আমার মতো একটা পাপী সন্তানকে প্রভু এতটা মানে আশিস করেন, ব্লেস করেন, যে সবসময় টাচ করেন, বা পবিত্র আত্মার উপস্থিতি যে আমাকে বুঝিয়ে দেন। এই জন্য প্রভুকে আমি আমার হৃদয় মন অন্তঃকরণ থেকে কোটি কোটি ধন্যবাদ জানাই। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और किसी को गवाही है? नहीं तो हम वचन और जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन और जाए, बाइबल को उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, हम धन्यवाद करते हैं, ये स्तुति आराधना प्रार्थना हमने किया, आपने ग्रहण किया, हम पर आशीष किया। हमारा विश्वास है हर एक को चंगाई छुटकारा उद्धार दिया। लेकिन आज उस मजबूती के लिए जो चंगाई को पाया, उद्धार को पाया, और उसकी सामर्थ्य को उनकी मार्ग में चलने के लिए, जैसे आपका वचन हमारा मार्ग के लिए उजाला है, तो आज वचन को जो सुनेंगे उनके जीवन में, जीवन की मार्ग में कभी ठक्कर नहीं खाएंगे, क्योंकि आज का वचन हर एक के जीवन को बदलते हुए जाएंगे। वो जहाँ भी चलेंगे कभी ठोकर नहीं खाएंगे, कभी गिर नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वचन हमका संभालते हैं। जैसे इस पृथ्वी को परमेश्वर ने अपने मुंह से निकला हुआ वचन को द्वारा बनाया, और आज तक भी उनके वचनों द्वारा संभाल के रखा है। वो चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र तरह को बनाया, और आज भी वो टाइम माफिक अपने प्रकाश को देते हैं पृथ्वी के ऊपर। तो प्रभु यीशु, आज वो वचन को हम सुनने जा रहे हैं, तो सुनने के लिए हमारा कानों को खोल दीजिए। प्रभु यीशु के लहू को उस कानों में लगा देते हैं, और वचन को अच्छा से सुने और समझे और हृदय में बसा के रखे। जब तक जीवित रहे वो वचन को कभी ना भूले। सर वचन को चुराने वाली की आत्मा, शैतानी की आत्मा, दुष्ट आत्मा को हम यीशु के नाम से बांध देते हैं। आज के आपकी चारों बाजू परिवार के ऊपर, इस मंडली के ऊपर, हर एक घर के ऊपर जो सुनने वाले के चारों बाजू आपकी स्वर्गदूत को पहले मांगता हूँ, वो वचन को चुरा ना सके, ऐसे आशीष अनुग्रह दया कृपा कीजिए, और बहुत सारा फल लेके आने पाए। क्योंकि प्रभु आपका वचन में लिखा है, तुमने नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना, और तुम जाके फल लाओ, और मैं चाहता हूँ तुम बहुत सारा फल से फलवंत हो जाओ। तो आज वचन को सुनने के बाद वो बहुत सारा फल से फलवंत हो जाएंगे। यीशु मसीह के समर्थी नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये भजन संहिता 35 अध्याय, गीत संगीत 35 शेर एक पर्व।
palms 35 takes भजन संहिता गीत संगीत 35 अध्याय 1 থেকে हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं उससे तू युद्ध कर। ढाल और भला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। बर्छी को खींच और मेरा पीछा करने वालों के सामने आकर उनको रोक और मुझसे कहो कि मैं तेरा उद्धार हूँ। जो मेरे प्राण के ग्राहक है ये लज्जित और निरादर हो। जो मेरी हानि की कल्पना करता है ये पीछे हटाए जाए और उनका मुंह काला हो। ये वायु से उड़ जाने वाली भूसी के समान हो और यहोवा का दूत उन्हें हकता जाए। उनका मार्ग अंधेरा और फिसलन भरा हो और यहोवा का दूत उनको खिदारता जाए, क्योंकि अकारण उन्होंने मेरे लिए अपना जाल गड्ढे में बिछाया। अकारण ही उन्होंने मेरे प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है। अचानक उन पर विपत्ति आ पड़े और जो जाल उन्होंने बिछाया है उसी में ये आप ही फंसे और उसी विपत्ति में ये आप ही पड़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की आज का वचन कहता है, जो यह परमेश्वर जो हमारा साथ रहता है वो हमको रक्षा करते हैं और हमें बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब भी परमेश्वर हमारा और होता है तो हमारा विरोधी जो परमेश्वर के विरोधी शैतान वो भी हमारा नाश करने को देखते हैं। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु ने कहा था, इन लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे यीशु मसीह जिस समय इस संसार में आए, पैदा हुए और शैतान ने जान लिया जो ये संसार के उद्धार करता राजा जन्मा है, और उसी समय से शैतान ने यीशु मसीह को मारने को प्लान कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। और वो प्लान 33 साल में पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु ने 33 साल इस संसार में जीवित रह के अपने परमेश्वर की सुसमाचार को पूरी जगत में फैला के गया। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु कहते हैं, आज तुम भी इस संसार में जो जीवित है, तुम मत डरो, मत घबराओ, क्योंकि प्रभु की आत्मा तुम्हारा साथ है। वो जो तुम्हारे मारने के लिए तलवार को खींचेंगे, बर्छी को निकालेंगे, तो प्रभु कहता है उसके तीर को, उस तलवार को नाश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो आपकी प्राण को ग्राहक है, आपकी प्राण को लेना चाहता है, प्रभु कहते हैं उसका प्राण मैं ले लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं तेरे लिए जो गड्ढा खोदा है पकड़ने के लिए, गिराने के लिए, हालेलुया, मारने के लिए, प्रभु कहते हैं वो परमेश्वर वो उस खड्डा में जो दूसरे के लिए मारने के लिए खोदा है, परमेश्वर उसी खड्डे में उसी को ही गिराएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तुम्हारा शत्रु कितना भी बड़ा हो उससे मत डरो। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा शत्रु कितना भी बड़ा हो, कितना भी सामर्थ्यशाली हो, उससे मत डरो,
क्योंकि हमारा साथ हमारा जीवित परमेश्वर है, जो हमारा बचाता है, जो हमारा रक्षा करता है, जो हमारा छुड़ाने के लिए, वो हमारा बचाने के लिए 2000 साल पहले स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आए थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु कहते हैं मत डर, मत घबर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे साथ हूँ, और तुझे मैं धीर करूँगा, और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको संभालेगा, वो परमेश्वर आपको संभालेगा, वो परमेश्वर आपको नाश होने नहीं देगा, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। वो परमेश्वर हमको प्रेम करते हैं। वो परमेश्वर हमारा नाश होने से बचाता है। वो परमेश्वर हमारा उद्धार करने के लिए वो परमेश्वर उस स्वर्ग सिंहासन छोड़कर इस धरती पर आए, इस धरती पर आए, और उन्होंने एक गरीब बन के, कंगाल होके और सुन्न होके इस संसार में आए। वो चाहते तो बड़ा राजा का घर में आ सकता था, लेकिन उन्होंने किसके घर में जन्म लिया? इस धरती पर उसको जगह भी नहीं था, ऐसा जगह में वो पैदा हुए जहाँ पे गाय बैल भेड़ रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, उन्होंने सुंदर वस्त्र कभी नहीं पहना। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने सुंदर वस्त्र कभी नहीं पहना, लेकिन हमारा पहनाया, हमको पहनाया। आज देखो परमेश्वर ने सुंदर वस्त्र को पहनाया। पहले मनुष्य नंगा रहता था, कोई कपड़ा नहीं पहनता था, लेकिन परमेश्वर ने एक जानवर को मारा और उसकी खाल को निकाल के वस्त्र बना के पहला पुरुष आदम और पहले स्त्री हवा को पहनाया था। हालेलुया, हालेलुया। तो वो परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, वो परमेश्वर हम पर दया करते हैं। जैसे हम एक वचन को देखते हैं, लूका 4:31 पद, लूक 4:31 पद। फिर वो गलील के कफरनहूम नगर को गया और सबत का दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। ये उससे उपदेश से चकित हो गए, क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वो ऊंचे सर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उससे डांट कर कहा, चुप रहो और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे विष में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उनमें से निकल गई। इस पर सबको अचंभा हुआ और ये आपस में बातें करके कहने लगे, यो कैसा वचन है, क्योंकि वो अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्मा को आज्ञा देता है और ये निकल जाती है। इस प्रकार चारों ओर हर जगह उसकी चर्चा
होने लगी। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया एक दुष्ट आत्मा व्यक्ति था, दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति था, और जिसके अंदर दुष्ट आत्मा आती है उसको कितना पीड़ा होती है उनको ही मालूम है। हालेलुया। हालेलुया क्योंकि दुष्ट आत्मा जब भी आती है वो प्राण को सुखा देती है, शरीर को बीमार कर देती है, उनको बहुत कष्ट देता है। हालेलुया। हालेलुया तो प्रभु यीशु ने गलील के कपर नामक एक जगह में गया, वहां पे कोई प्रभु को बुलाया नहीं। हालेलुया। वहां पे गए क्योंकि वहां पे एक आराधनालय था, वहां पे एक चर्च था, वहां पे एक प्रार्थना होता था। वहां पे क्या हो रहा था? प्रार्थना हो रहा था। और यीशु मसीह के उपस्थिति में, जैसे प्रभु की उपस्थिति हुआ, हालेलुया, हालेलुया तो जो वहां पे लोग थे वो प्रभु यीशु कौन है कोई नहीं पहचाना। हालेलुया। हालेलुया जैसे हम कोई मंडली में जाते हैं, हम प्रार्थना सुनते हैं, तो वहाँ पे जो फास्टर है, पदरी है, वो प्रचार करते हैं, सब तो उसको पहचानते हैं ना, सब पहचानते हैं। लेकिन असल में कौन है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है वो जान लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया आप शारीरिक रूप से देखते हैं, हम कैसे देखते हैं? एक इंसान को, एक सिस्टर को, ब्रदर को हम कैसे देखते हैं? हम शारीरिक रूप से देखते हैं, हम उसकी जो नाम है उस नाम से हम जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया लेकिन शैतान उसके अंदर आत्मा को जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया तो प्रभु यीशु जिसमें उस आराधनालय में गए और क्या क्या उन्होंने बातें कर रहा था, उन्होंने क्या किया? वो वचन को बांट रहा था। हालेलुया। हालेलुया वो वचन को दे रहा था, और कैसे दे रहा था? अधिकार के साथ, अधिकार मतलब एक सामर्थ्य भरा हुआ वचन दे रहा था। जैसे अभी कोई दुष्ट आत्मा व्यक्ति के ऊपर हम क्या करते हैं? वचनों को लेके प्रार्थना करते हैं, क्या कहते हैं? ईश्वर के नाम से निकल जा, अरे दुष्ट आत्मा निकल जा। वो हमारा अधिकार देता है। हालेलुया। हालेलुया वो हम पर अधिकार देते हैं, जो तुम्हारे पास अधिकार, जैसे आपके घर के ऊपर आपका अधिकार है, आपके गाड़ी के ऊपर आपका अधिकार है। आपका गाड़ी को कोई लेके जाएगा, आप कैसे बातें करोगे उनसे? मेरा गाड़ी को तू क्यों हाथ लगाया? हालेलुया। आपका पास मोबाइल है, वो मोबाइल कोई चोरा के लेके जाएगा तो उसको जाके कलर नहीं पकड़ोगे, ए तू मेरा मोबाइल क्यों लेके जा रहे? क्योंकि आपके पास वो मोबाइल का अधिकार है, वो आपका है। तो जो परमेश्वर का वचन है वो वचन को हमारा है, और वो वचन को दाद अधिकार देते हैं, सामर्थ्य के साथ कहते हैं दुष्ट आत्मा को। और वो वचन जब प्रचार कर रहे थे, ऐसा लग रहा है उसके अंदर सामर्थ्य भरा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया क्योंकि वैसा वचन कभी नहीं सुने थे उस मंडली में, उस आराधना में, उस चर्च में कभी इतना सामर्थ्य वचन को कभी सुना ही नहीं था। हालेलुया। हालेलुया तो उन लोगों को वचन को सुना, जब ही उनको आश्चर्यकृत लगा, अरे कैसे वचन दे रहे। जैसे कभी हम प्रार्थना करते हैं, कभी हम एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, तो हमारा शरीर में झंझनाहट आते हैं, पवित्र आत्मा भर जाता है, तो हमारा मन ऐसा लगता है खूब आनंदित हो जाते हैं, हम खुशी से नाचते झूमते। हालेलुया। हालेलुया तो उस दिन ऐसा लगता है, हाँ आज तो पवित्र आत्मा हमारा बीच में आया, हम एक अलग सा खुश फील किया। हालेलुया। तो उस दिन भी वो मंडली में प्रभु की आत्मा जब उतरा, तो पवित्र परमेश्वर की जो प्रचार होने लगा, तो सब लोग आत्मा में भर गए थे। तभी उन लोग बोलने लगा, ऐसा सुसमाचार हमने कभी नहीं सुना। हालेलुया। हालेलुया और उसके बीच एक दुष्ट आत्मा व्यक्ति चिल्लाने लगा। हालेलुया। हालेलुया चिल्ला उठा और क्या कह रहे? 34 में लिखा है, हे यीशु नासरी, हम तुझसे क्या काम? क्या तू हमें
नष्ट करने आया है। मैं जानता हूं तू कौन है। तू परमेश्वर का पवित्र जन है। हालेलुया। हालेलुया। दुष्ट आत्मा पहचाना प्रभु यीशु को। हालेलुया। हालेलुया। दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु को पहचाना, बाकी लोग पहचाना, लेकिन जो प्रभु यीशु परमेश्वर पुत्र ये नहीं पहचाना। वो पहचाना जो वचन था, वचन को सामर्थ्य को पहचाना था। हालेलुया। हालेलुया। जब भी प्रभु यीशु वचन को दे रहा था तो वो सब लोग सामर्थ्य से भर रहा था। हाँ, ऐसा वचन तो मैंने कभी सुना नहीं। अरे आज का वचन मुझे हिला दिया, मुझे हृदय बदल दिया, ऐसा समझा। लेकिन दुष्ट आत्मा पहचाना जो कौन है। वो कहता है मैं जानता हूं तू कौन है। तू यीशु नसरी है, तू परमेश्वर का पुत्र है, तुझसे मेरा क्या काम। हालेलुया। शैतान से और परमेश्वर से क्या काम, क्या मिल है? कुछ मिल नहीं है। परमेश्वर से और शैतान से कोई मिल नहीं है। जहां पे यीशु मसीह है वहां पे शैतान नहीं है, जहां पे शैतान है वहां पे यीशु मसीह नहीं है। हालेलुया। शैतान नाश करने, घात करने आया है। वचन क्या कहते हैं? चोर आया चोरी करने, घात करने और नष्ट करने, परंतु मैं आया तुम्हें जीवन देने, बहुत आयत का जीवन देने। हालेलुया। हालेलुया। बहुत आयत का जीवन देने। ये जीवन तो मिलेगा, वो बहुत आयत के साथ मिलेगा। तुम तो धनी होगा, बहुत धन से धनवान होगा। तुम चंगाई तो होगा, लेकिन बहुत अच्छा से चंगा होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो दुष्ट आत्मा कहते हैं घात करने, मैं आया घात करने, नाश करने। तो मनुष्य के पास जब भी शैतान आता है कभी भलाई को लेकर नहीं आता है। हालेलुया। हालेलुया। वो नाश करने, घात करने को आता है। जैसे हम कभी प्रार्थना करते हैं, हे दुष्ट आत्मा निकल जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, मैं इसको नष्ट नहीं करता हूँ, मैं तो इसको कोई खराब नहीं चाहता हूँ, मेरे को जाने मत दीजिए, जाने को मत बोलिए, मैं इससे प्यार करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जिसके अंदर दुष्ट मंत्र रहता है, वो दुष्ट आत्मा उसको धीरे धीरे उसको नाश किया और लेके जाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये आदमी का अंदर जो दुष्ट होता बोल रहा था, तो ये आदमी नहीं बोल रहा था, वो आदमी नहीं बोल रहा था, वो दुष्ट होता बोल रहा है मैं जानता हूं तू कौन है, तू यीशु नसरी है, तू यीशु नसरी है। क्यों यीशु नसरी बोला? हालेलुया। पहला शब्द में क्या कहा? हे यीशु नसरी, क्योंकि जगत के सामने उनकी नाम को लेके पुकारा, जगत के सामने यीशु नसरी के नाम को लिया। उसके बाद कहता है मैं जानता हूं तू कौन है। पहले यीशु को पुकारा। हालेलुया। मैं जानता हूं तू यीशु नसरी है, लेकिन उसके बाद क्या कह रहा है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। हालेलुया। उसके बाद कह रहे तू परमेश्वर का पवित्र जन है। तू यीशु नसरी तो है, लेकिन यीशु कौन है? इधर प्रकट करे शैतान जो यीशु परमेश्वर का पवित्र जन है। हालेलुया। यीशु कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन है, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। हालेलुया। और प्रभु यीशु ने उससे डांटा। हालेलुया। हम किसको डांटता है? हम किसको डांटते हैं? हमारे जो नीचे है, छोटा है, उसको हम डांटते हैं। हम बड़े को डांटते हैं? हालेलुया। हम किसको डांट सकते हैं? हम हमारे छोटे को, हमारे उम्र में छोटे हो, हमारे जो पद होता है, जैसे हम जहाँ पे जॉब करते हैं, हमारा मैनेजर भले हमारा से छोटा है लेकिन पद में ऊंचा है, उसको डांट नहीं सकता है। हालेलुया। तो हमारे जो नीचे है हम उससे डांट सकते हैं। तो इसका ये वचन में ये मतलब होता है जो यीशु ने उससे डांटा। हालेलुया। इसका मतलब यीशु वो दुष्ट आत्मा से भरा है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए उसको डांटा।
और कह रहे चुप रहो, क्योंकि शैतान को बोलने नहीं देता है। हालेलुया। हालेलुया। उसको डांटा और उसको कहता है तू इसके शरीर से निकल जा। आज जैसे वो दुष्ट आत्मा उसके शरीर से निकलने को जा रहा था, तो उसको मोड़ के जमीन पे पटक दिया। हालेलुया। हालेलुया। क्यों उसको पटका? क्योंकि दुष्ट आत्मा गुस्सा वाला है। हालेलुया। हालेलुया। दुष्ट आत्मा किसी से प्यार नहीं करता है। उसको मालूम है मेरा ये आखिरी दिन है। हालेलुया। हालेलुया। तो जाते समय उसको थोड़ा सा पीट के मार के गए। हालेलुया। हालेलुया। उसको मुरोरा और उसको पटक के जमीन पे गिरा के और दुष्ट आत्मा छोड़ के चले गए। तभी उस मंडली में, उस आराधनालय में, उस चर्च में जो लोग थे, लोग देख रहे थे ये क्या हो रहा है। हालेलुया। उसका पहले कभी ये चमत्कार नहीं देखा। उस आराधनालय में कभी ऐसा चीज नहीं हुआ और उन्होंने देखा और अचंभा करने लगा, अरे क्या हो रहे, ये तो हमने कभी नहीं देखा। और उस सामर्थ्य को, उस परमेश्वर के सामर्थ्य को, जो अधिकार के साथ दुष्ट आत्मा को आज्ञा दिया और दुष्ट आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गया, वो भी प्रमाण के साथ। हालेलुया। वो प्रमाण दिया जो दुष्ट आत्मा चला गया उसके अंदर से। तो वो प्रभु यीशु जैसे यह परमेश्वर हमको बचाता है, वो छुड़ाता है, वो हमारा शत्रु से रक्षा करता है, वो तीर ढाला भाला लेके हमारे सामने खड़ा होता है, वो शैतान हमारा नाश करने के लिए हमारे लिए गड्ढा खोदता है, वो फांद को लगाता है, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुझे छुड़ाऊंगा और मैं तुझे बचाऊंगा। ये दुष्ट आत्मा व्यक्ति को अंदर वो गड्ढा, जो खड्डा खोदा था, उसके अंदर बैठ गया था, लेकिन प्रभु ने आया और उनको छुड़ाया, उस खड्डे में से बाहर निकाला। हालेलुया। 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 तो आज प्रभु हमारा ये वचन को द्वारा हमको बचाएगा, वो हमको छुड़ाएगा, वो हमको नाश होने नहीं देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो उद्धार करता, वो हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 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 हम आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता जो 35 अध्याय 35 के वचन में लिखा है, हे यहोवा, जो मेरी मुकदमा लड़ते हैं उसके साथ तू भी मुकदमा लड़। जो हमारे साथ लड़ाई करने आता है, तो वो आज से आप ही हमारा मुकदमा को लड़िए। जो हमको नाश करना चाहता है, प्रभु आप ही उनको नाश कीजिए। जो तलवार को भला को लेके आता है, प्रभु आज आप उनके सामने आप ही खड़ा हो जाइए। जो मेरी प्राण को गिराया के है, तो प्रभु यीशु आज ये लज्जित हो जाए। जो मेरी हानि की कल्पना करता है, उसकी कल्पना को नष्ट कर दीजिए। आज हम हमारा प्राण को बचा लीजिए, हमारा उद्धार कीजिए। आज यीशु माई जो सिस्टर ब्रदर प्रार्थना सुन रहे, इनको भी बहुत सारा बीमारी की आत्मा, शैतानी आत्मा, दुष्ट आत्मा जो उनको नाश करना चाहता है, तो आज हम प्रार्थना करते हैं, आज यीशु माई इनके जीवन में कोई भी शैतान नाश ना कर सके, हो सके उनका बिजनेस को खराब कर सके, हो सके उनके पढ़ाई लिखाई में, जो बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं वो पढ़ाई लिखाई में मन नहीं बढ़ता है, वो पढ़ाई को नष्ट करना चाहता है, वो शैतान नाना प्रकार से वो नष्ट करना चाहता है। लेकिन प्रभु आज यीशु माई आपकी आत्माएं भरी है। जैसे पिता परमेश्वर वो दुष्ट आत्मा व्यक्ति को आपने डांटा और कहा, मैं कहता हूँ उसके शरीर से बाहर निकल जा, तो आज यीशु माई भी सारी रोगों की आत्मा, सारी बीमारी की आत्मा, दुष्टों की आत्मा, वो पढ़ाई में न मन को ना बैठने वाली की आत्मा, वो बिजनेस को हानि करने वाली की आत्मा, जब को नुकसान करने वाली की आत्मा को हम यीशु के नाम से हम कमांड करते हैं,
डट यीशु से इनके शरीर से निकल जा, क्योंकि प्रभु आपने कहता है मैं तुझे सामर्थ्य दिया, तुझे अधिकार दिया, उस सामर्थ्य से, अधिकार से वो दुष्ट आत्मा को डट, तो दुष्ट आत्मा छोड़ के चला जाए। जो बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं वो बच्चे के जीवन में कोई भी दुष्ट आत्मा उनको विचलित ना करने पाए, वो पढ़ाई लिखाई अच्छा से बैठे, मन बैठे और पढ़ाई लिखाई अच्छा से करे और रिजल्ट अच्छा आने पाए। और जो बिजनेस करते हैं, जो उनका बिजनेस में आशीष कीजिए, जो काम धंधा करते हैं काम धंधे में आशीष कीजिए, और जो परिवार में एक साथ मिल के आपकी साथ में आराधना स्तुति कर पाए, ऐसा अनुग्रह दया कृपा कीजिए। यीशु मसीह की सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते पिता, इस प्रार्थना को सुनिए, आदर से ग्रहण कीजिए। अब्बा पिता, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए, आज हमारा प्रभु से प्रार्थना है और साथ में फास्टिंग प्रार्थना का भी है, तो हम आज प्रभु को तैयार करेंगे। जो प्रभु उसको हम तैयार करेंगे, सामने को रखेंगे, रोटी को दरकस को हम रखेंगे। हालेलुया। मत्ती 4 अध्याय एक को पढ़ेंगे, 4 अध्याय 1 से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। मत्ती 4 अध्याय 1। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। माधुरी पढ़ो बांग्लाয়। তখন যিশু দেহবল দ্বারা পরীক্ষিত হইবার জন্য আত্মা দ্বারা প্রাণ ধরে নিত হইলেন। हालेलुया हालेलुया। Then Jesus was led by the Spirit or into devil, decided to tempered by the devil. हालेलुया। हालेलुया। यीशु को आत्मा लेके गया, कहाँ पे? जंगल में। हालेलुया। कहाँ पे लेके गए? आत्मा लेके गए। कौन सी आत्मा? उस परमेश्वर की आत्मा। कहाँ पे लेके गए? जंगल में। क्या करने? इब्लीस मतलब शैतान से परीक्षा करे। हालेलुया। शैतान उसे परीक्षा करे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आज हमारे जीवन में जब भी परीक्षा आता है तो हम भाग जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब भी विश्वासी भाई बहन के जीवन में परीक्षा आता है तो क्या करते हैं? प्रभु को नाम से ब्लेम करते हैं, कोसते हैं। अरे प्रभु, तुमने मेरे साथ एक क्या कर दिया? हमने इतना विश्वास किया, हमने प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु आपकी नाम के मैं उपवास रखते हैं, तो भी मेरे साथ में ऐसा क्यों हो गया? हालेलुया। क्या करते हैं हम? दोष लगाते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु के ये वचन जो
नहीं पड़े, आज ये वचन सुनने के बाद वो कभी रोएगा नहीं। कितना भी हमारा जीवन में दुख है, कष्ट है, वो आज तैयार हो जाएंगे परीक्षा देने के लिए। हालेलुया। आप सब लोग जानते हैं, बच्चा जब भी स्कूल में हम एडमिशन कराता है तो बच्चे को परीक्षा देना पड़ता है। हालेलुया। सब लोग परीक्षा देना पड़ता है क्या? जब लोग हम स्कूल में जाते थे हम परीक्षा दिया क्या नहीं? हालेलुया। ये सब लोग जानते हैं, जो स्कूल में जब हमने एडमिशन लिया, भर्ती किया, तो हमको साल भर में हम कितना पढ़ाई किया, इसके लिए टीचर लोग हमको परीक्षा लेते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे प्रभु यीशु हमको परीक्षा करेगा तो गलत बात है। हालेलुया। लेकिन हम क्यों गलत समझते हैं? जब भी हमारा कभी जीव लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं तो हम दोष लगाते हैं। जब भी हम स्कूल में पढ़ते तभी तो हम बोलते नहीं, हम परीक्षा नहीं देंगे। क्यों परीक्षा देंगे? क्योंकि परीक्षा देना जरूरी है, और परीक्षा के बाद ही हमारा परख होती है हम कितना पढ़ाई किया, और परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद हम आनंद मनाते हैं। हालेलुया। कोई आनंद मनाते, कोई सुसाइड भी करते हैं। हालेलुया। कोई दुखी भी होता है, कोई रोते भी। हालेलुया। तो आज मसीह में आने से कोई खुशी से आनंद मनाता है, कोई दुखी होके प्रभु से दूर चला जाता है। हालेलुया। हालेलुया। आज का गहरा वचन है, आज का वचन समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब भी प्रभु यीशु 40 दिन उपवास किए, फास्टिंग किया। हालेलुया। जैसे आज हमने उपवास रखा और हम सोचेंगे हमारे जीवन में बहुत बड़ा ब्लेसिंग होगा। हालेलुया। आज तो हम छुटकारा मिल जाएंगे, हम जो मांगेंगे प्रभु हमारे लिए कर देगा, हम सुकून, सुख, चैन, शांति से हम जिएंगे। हालेलुया। लेकिन आत्मा, परमेश्वर की आत्मा आज आपको जंगल में लेके जाएगा तो क्या होगा? हालेलुया। आज आत्मा यदि पवित्र प्रभु जीशुर आत्मा यदि आपनाके आज के उपवास करेছেন, आज के यदि आपनाके जंगले নিয়ে যায়, যেমন প্রভু যিশুকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়েছিল, তেমন যদি আপনাদেরকেও জঙ্গলে নিয়ে যায় তাহলে আপনারা তখন কি করবেন? কাঁদবেন। হালেলুয়া। দুঃখ করবেন, আরে প্রভু যিশু আমি সারা দিন উপবাস করলাম, আমার জীবনে এত কেন কষ্ট হচ্ছে। হালেলুয়া। জঙ্গল, জঙ্গল माने की, जंगल शब्द अर्थ की। हालेलुया। जो जंगल है उस शब्द का अर्थ क्या है? जंगल मतलब एक घना वन होता है जहाँ पे रात को अंधकार हो जाता है। जंगल के अंदर जानवर रहते हैं, शेर, भालू, चीता। तो वहाँ पे क्या है? डर है, कोई इंसान रहते नहीं है, एकलापन, तुम अकेला ही रहोगे। हालेलुया। वहाँ पे कोई नहीं रहेगा तुम्हारा साथ में, तुमको खाली पकड़ के जंगल में छोड़ के आएगा। हालेलुया। तो तभी आप लोगों को क्या हाल होगा? हालेलुया। क्या हाल होगा? तभी तो आंखों से रोते रोते चिल्लाओगे या रोगे। हालेलुया। लेकिन आज समझ लो, आज संसार एक जंगल का न्याय है। हालेलुया। जैसे आज जो कोई प्रभु के पास आता है, उपवास प्रार्थना करते हैं, वो भी अकेला हो जाता है। हालेलुया। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त लोग आपसे दूर चला जा रहे हैं, आपसे दूर चला जाएंगे क्योंकि आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया। हालेलुया। सब आप लोग नफरत करने लगेंगे, ताना मारेंगे। वो सिंह भालू का न्याय, कुत्ते का न्याय आपको काटने को आएंगे।
आपको डराएंगे जे तुझे खाना नहीं मिलेगा, तुझे अन्न जल नहीं मिलेगा, तेरे साथ कोई बात नहीं करेगा, तू अकेला रहेगा, तू मर जाएगा, तू तेरा सब में कोई उठाने को नहीं आएगा। ये नाना प्रकार की ताना मारेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये जंगल में जाना के मतलब ये होते है आप अकेलापन है, डर है, भय है, जंतु जानवर शेर भालू का भय है, डर है, कोई आके आपको काटेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये संसार की बातें कर रहे परमेश्वर। ये प्रभु यीशु मसीह असल में वो जंगल में, अफ्रीका का जंगल में लेकर नहीं जाने वाला, वो सुंदरबन जंगले लिए जाबे ना, वो जंगलेर कथा एखानेই বলছে, জগতের ভিতরেই জঙ্গল আছে। हालेलुया। हालेलुया। ये जब যখনই আমরা প্রভু যিশুকে গ্রহণ করেছি, উপবাস প্রার্থনা করেছি, তখন প্রভু যিশু ও জঙ্গলে নিয়ে যাচ্ছে। একা হয়ে যাবেন আপনি, আপনার সাথে আর কেউ থাকবে না। हालेलुया। हालेलुया। कोई नहीं रहे आपके साथ, आप अकेला है और प्रभु की आत्मा तुम्हारा साथ है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे आत्मा ने लेके गया कहाँ पे? परीक्षा कराने के लिए। किसके पास? शैतान के पास। तो आज शैतान कहाँ पे है? मनुष्य के अंदर है। वो मनुष्य के आपको आके ताना मारता है, आपको परमेश्वर का मैं बुरा बोलता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज तैयार हो जाइए, दोष लगाना छोड़ दीजिए, प्रभु की धन्यवाद प्रार्थना करते रहिए, जैसे प्रभु यीशु ने कहा था, प्रभु ने यीशु ने किया था। हालेलुया। हालेलुया। रिजल्ट अच्छा आएगा, 80%, 90%, 99% आएंगे, तो भी आपको संसार के जैसे बड़े बड़े नेता लोग, बड़े लोग आपको सम्मान करते हैं, प्राइज देते हैं, हार पहनाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो परीक्षा में स्थिर रहिए, प्रभु आपको हार पहनाएंगे, प्रभु आपको उपहार देंगे, आपको गिफ्ट देंगे, आपके लिए सब लोग ताली बजाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जो मेरा बेटा देखो 99% में पास हो गया। हालेलुया। हालेलुया। फेल हो जाओगे तो आप लज्जित होगा, आपको रोना आएगा, ऐसा क्या, ऐसा भी हो सकता है, आपका बड़ा बहुत दुखी होने के बाद सुसाइड कर लिया। हालेलुया। हालेलुया। परीक्षा में पास होने का कोशिश कीजिए, परीक्षा में देने को तैयार रहिए और ये शक्ति सामर्थ्य के साथ परीक्षा में स्थिर रहिए। हालेलुया। हालेलुया। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु 40 दिन और 40 रात वो निराहार रहा, मतलब कुछ खाया नहीं। हालेलुया। हालेलुया। निराहार रहने का मतलब है वो कुछ खाया नहीं, इसका मतलब पिया था। हालेलुया। हालेलुया। वो पिया था, खाया नहीं, खाना नहीं खाया, लेकिन पिया था। हालेलुया। हालेलुया। कितना दिन? 40 दिन और 40 रात। हम जो 40 दिन का फास्टिंग प्रार्थना करते हैं, खाली दिन को करते हैं, रात को नहीं करते। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु 40 दिन और रात को उन्होंने फास्टिंग प्रेयर किए थे। हालेलुया। हालेलुया। और प्रार्थना जब भी किए थे 40 दिन रात, उसके बाद परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे शैतान आके, परखने वाला, जो परीक्षा करने वाला। हालेलुया। यहाँ पे शैतान का नाम नहीं दिया। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे शैतान के नाम को उल्लेख नहीं किया, इब्लिस का उल्लेख नहीं किया, लूसीफर उल्लेख नहीं किया। क्या लिखा? परखने वाला। बांग्लाয় কি লিখেছে? 3 পদ। তখন পরীক্ষক নিকটে আসিয়া তাহাকে কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও তবে বলো যেন এই পাত্রগুলো রুটি হয়ে যায়। হ্যাঁ, পরীক্ষক যে পরীক্ষা নিচ্ছিল তার উল্লেখ করেছে। কে পরীক্ষা নিচ্ছে সে বিষয়ে উল্লেখ করা নেই। हालेलुया। जो परखने वाला आज हमको परखेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज आपको भी परखेगा कि आप कितना विश्वास करते हो, कितना प्रभु के नाम से कितना दिन उपवास किया, तो तुम्हारा आपको परखेगा। हालेलुया। हालेलुया।
आपको जरूर परखेगा जो आप कितना आपके अंदर कितना सामर्थ्य आया है। हालेलुया। परखने वाला पास आकर उससे कहा, क्या कहा? तू परमेश्वर का पुत्र है। वो जानता है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, फिर भी उसको पूछ रहे। हालेलुया। हालेलुया। फिर भी उसको पूछ रहे। जैसे मैं जानता हूँ ये विनोद भाई है, फिर भी मैं पूछता हूँ आपका नाम विनोद भाई है? वो बोलेगा अरे आप तो जानते हैं, फिर भी मेरा नाम से क्यों बोलते हैं? हालेलुया। हालेलुया। शैतान आपको पूछ रहे, क्या पूछ रहे? तुम विश्वासी हो? तुम विश्वास करते हो? अपनी विश्वास करें, अपने একটা বিশ্বাসী পরমেশ্বরের সন্তান। এরকম ভাবে শয়তান জিজ্ঞেস করবে। तो शैतान जो दुष्ट परखने वाला उसे आका कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हालेलुया। हालेलुया। यदि तू परमेश्वर पुत्र है तो इस रोटी को कह दे, जो पत्थर को कह दे रोटियां बन जाए। हालेलुया। हालेलुया। आई पत्थर को रोटी बनाने का बातें क्यों कहा? हालेलुया। जो परीक्षा करने वाला क्यों पत्थर को रोटी बनाने के लिए कहा? हालेलुया। जैसे होता है ना, जो भी हमारा घाव जहाँ पे दर्द है वहाँ पे ही ठोकर लगता है। हालेलुया। हालेलुया। जहाँ पे दर्द है शरीर में कोई भी जगह पे देखो वहाँ पे आपको टच लगता है। हालेलुया। कोई भी आके छुएगा, अरे मेरे को इधर क्यों छू रही है? इधर मुझे दर्द कर रहा है। अरे तेरे को किधर छूना नहीं था। हालेलुया। तो परमेश्वर शैतान जानता है कहाँ पे आपका दर्द है, मतलब आपका कमी को जानता है शैतान। हालेलुया। हालेलुया। आपके कमी क्या है, आपका लूज पॉइंट क्या है। हालेलुया। जहाँ पे लूज होता है वहाँ पे वो पकड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु को क्या लगा था? 40 दिन उपवास करने के बाद उनको भूख लगा था। हालेलुया। हालेलुया। भूख लगने से हमको क्या कमी है? जैसे हम फास्टिंग में है और हमारा ही घर में जब जो मेरा घर में मैं एक काला उपवास कर रहा हूँ, लेकिन मेरा घर में उस दिन चिकन बिरयानी बन रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो जब ये चिकन बिरयानी को खुशबू पूरा घर को महक रहा है तो हमारा मन क्या होगा? खाने के ऊपर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। उसमें अच्छा अच्छा खाना आपके सामने रखा जाएगा। जैसे शादी का इनविटेशन आ गया, पार्टी का आ गया, अरे आज चलो पार्टी में, आज चलो, लेकिन आज आपने उपवास रखा है, आप क्या करोगे? आपको भूख लगा, आपके सामने अच्छा खाने को रखा, तो आप क्या करोगे? आपको ज्यादा भूख लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। ज्यादा खाने को इच्छा होगा। तो शैतान क्या होता है? हमारा कमजोरी को जानते हैं, हमारा कमजोरी को जानता है और वहाँ पे उच्च बातों को रखता है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे जो नशा करने वाला वो प्रभु को पास आया और नशा को छोड़ दिया, तो उसको बार बार उसके दोस्त लोग आगे, ए चल आज जाके बैठता है, इलोले वो उसको दारू का बोतल भी दिखाएगा। हालेलुया। चल तुझे पैसा नहीं लगेगा, तेरे को मैं फ्री में पिलाऊंगा। तो वो क्या, वो अपने आप को कंट्रोल कर सका तो अच्छी बात है, जो कंट्रोल नहीं कर पाया और उसमें शामिल हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसका कमजोरी है, उसकी वीक पॉइंट वही है। तो शैतान प्रभु को जानता है ये परमेश्वर पुत्र, फिर भी उसको पूछता है तू परमेश्वर पुत्र है? जैसे आपको जानते हैं, आपको शैतान जानता है, जो आपने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, आप प्रभु में शामिल होते हैं और उपवास करते हैं, फिर भी आपको आगे आकर्षण करेगा। किससे के द्वारा? इस मनुष्य के द्वारा। लोग आके पूछेगा, ताना मारेगा,
जैसे कटने को आएगा, कुत्ता का नहीं। हालेलुया। क्योंकि आप जंगल में बस कर रहे हैं। आप कहाँ पे है? आप जंगल में है। आज परीक्षा का समय है, इसलिए शानदार रहना, सावधानी से रहना है। हमारा कमजोरी को, हमारा जो कमजोरी है उसको और मजबूत करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने 40 दिन उपवास किया और परीक्षा में पड़ा, लेकिन परीक्षा में वो स्थिर रहा। परीक्षा में स्थिर रहा। वो शैतान को बराबर जवाब दिया। उसके बाद क्या कह रहे? यीशु ने क्या कहा? लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे शैतान को प्रश्न किया वैसा प्रभु यीशु ने जवाब दिया। जैसे लिखा है, परमेश्वर कहेगा पत्थर को भी मनुष्य बन जा, रोटी बन जा, तो बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु ने वो रोटी के तरफ नजर भी नहीं उठाया। उन्होंने क्या किया? प्रभु यीशु ने वो परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन को निकाला। जैसे लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा। तो रोटी को लालच दिख रहा है मुझे, मेरे धन को लालच दिखा रहा है, कोई दारू का लालच दिखा रहा है, सोने का गहने का लालच दिखा रहा है, हम उसमें भूलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रभु की वचन है। लिखा है, मनुष्य को रोटी ही से नहीं परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हर एक वचन तय जीवित रहेगा। हालेलुया। तो आज जीवित रहना चाहता है तो प्रभु की वचन को दोहराओ। शैतान परीक्षा करने आएगा, लालच दिखाएगा, लेकिन परमेश्वर के वचन को उसके सामने रखो। ये लड़ाई हमारा शारीरिक नहीं, ये आत्मिक लड़ाई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन थोड़ा लड़ो तो शैतान आपको छोड़ के चला जाएगा, वो कभी आपके पास नहीं आ पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और आप दूसरी बातों को लेके आप लड़ोगे तो आप हार जाओगे, क्योंकि वहाँ पे परमेश्वर आपकी ओर से नहीं लड़ेगा। हालेलुया, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है और पवित्र वचन को द्वारा जब आप लड़ोगे तो पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। कौन सा समय, कौन सा वचन बोलना है वो पवित्र आत्मा याद दिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उपवास प्रार्थना जो 40 दिन होने वाला है, अगले 10 तारीख से जो हमारा 40 दिन का फास्टिंग प्रार्थना शुरू होगा, तो ये वचन याद रखना, ये वचन को द्वारा प्रार्थना करना, जो मनुष्य को रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हर एक वचन तय जीवित रहेगा। हालेलुया। दिन को जब भी सुबह उठो उपवास प्रार्थना शुरू करो, ये वचनों को लेके प्रार्थना करके दिन को प्रार्थना का दिन को शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया। आइए आज जो हम प्रभु को ग्रहण करेंगे, तो प्रभु को भोज के लिए हम वचन को निकालेंगे। एक कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय हम 23 से पढ़ेंगे। प्रथम कुरिन्थियों 11 अध्याय 23। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़ा गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यो मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस के साथ प्रभु ने बातें किया और प्रभु ने उनको बताया, आज वो बातें हमको भी बता रहा है। क्या कहता है? जिस रात वो पकड़ा जाएगा उसी की रात को वो रोटी लिया और
ऐसा अपने रोटी को तोड़ा। हालेलुया। हालेलुया रोटी को तोड़ा, रोटी लेकिन नहीं रोया। हालेलुया। हालेलुया रोटी को हम तोड़ते हैं, रोटी रोते हैं? नहीं रोते हैं। तो हमको तो तोड़ेगा, हम रोएंगे? हालेलुया। हालेलुया हम रोटी को लेंगे तो रोटी तोड़ेंगे, रोएंगे? रोटी नहीं रोते हैं, रोया। आज प्रभु यीशु भी हमारे लिए तुरा गया। हालेलुया। हालेलुया प्रभु यीशु की देह को भी तोड़ा था क्या नहीं? जिस रात पकड़ा गया था उसके दूसरे दिन, उस दिन वो रोटी को दिया और कहा ये रोटी को तोड़ो और खाओ। हालेलुया। हालेलुया और प्रभु यीशु कहता है ये रोटी मेरा देह है। रोटी परमेश्वर को भी, प्रभु यीशु को भी तोड़ा, मार मार के पीट पीट के तोड़ा। हालेलुया। हालेलुया तोड़ के उस क्रूस पे लटका दिया, पर बाद में कब्र में भी डाल दिया। हालेलुया। हालेलुया ये उस देह है, वो टूटे हुए देह है प्रभु यीशु के। हालेलुया। हालेलुया और कहता है मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, प्रभु की याद करो। ये प्रभु यीशु ने हमारे लिए कितना दुख सहा, प्रभु हमारे लिए कितना मार खाया और हमारे लिए वो तीसरा दिन जी भी उठाए, ये भी याद रखो। हालेलुया। हालेलुया इसी रीति से उसने बेरी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। कटोरा में क्या था? दाकरस। दाकरस को प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? ये मेरा लहू है। कौन सा लहू? जिस लहू को बहाने वाला था, जिस रात पकड़ा गया उसी रात को बातें कर रहे। तो बोलते हैं ये लहू समझ के तुम पियो, ये लहू को तुम पियो मेरी लहू समझ के, क्योंकि मैं मेरा शरीर का पूरा लहू को तुम्हारे लिए बहा दूंगा। हालेलुया। हालेलुया और वो लहू तुमसे बातें करेगा, वो लहू तुम्हें जीवन देगा, वो लहू तुम्हें चंगा करेगा, वो लहू तुम्हें मेरे पास आने तक रास्ता बताएगा। हालेलुया। जैसे एक इंसान के अंदर जो लहू को निकाल दिया जाएगा वो इंसान मर जाएगा। हालेलुया। कोई हॉस्पिटल में जाता है, जो ऑपरेशन होता है तो उसको ब्लड को चढ़ाया जाता है, क्योंकि ब्लड कमी होता है तो ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता है। हालेलुया। तो लहू को, ब्लड को दिया जाता है। तो प्रभु यीशु कहता है तुमको जीवित रहना है तो इस मेरा लहू को पियो। हालेलुया। ये लहू हमको क्या करेगा? ये ब्लड हमको क्या करेगा? हमको जीवन देगा, हमको जीवित रहने देगा। हालेलुया। हालेलुया तो हमारा जीवित रहना है, प्रभु में जीवित रहना है, तो आज ये लहू को हमको पीना है और उसके नाम को प्रचार करना है। हालेलुया। हालेलुया और ये कटोरा लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बचा है, जब कभी तुम पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते और इस कटोरा में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक न आए प्रचार करते हो। हालेलुया। इस लहू में, इस रोटी और लहू को खाने का, पीने का उद्देश्य यही है कि तुम प्रभु के नाम का प्रचार करते हो। हालेलुया। तुम वाचा बांधा, आज प्रतिज्ञा किया, प्रॉमिस किया, जो प्रभु आपके नाम का प्रचार करूंगा, जो आप हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तैसे जी उठा और परमेश्वर डांडे आते जाके बैठे और हमारा विनती प्रार्थना सुनते और उत्तर देते। यीशु मसीह ही हमारा परमेश्वर है, वो हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। आप प्रचार करते हो, जो प्रचार नहीं करोगे तो आप दोषी ठहरा जाओगे। हालेलुया। क्योंकि इसके वचन में लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। नहीं करोगे तो अपराधी ठहरोगे, करोगे तो आशीष को पाओगे। इसलिए
मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरा में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने पर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। बहुत विश्वासी बीमार हो जाता है, रोगी हो जाता है, बीमार हो जाता है, उसके बाद मर भी जाता है, क्योंकि उन्होंने दोषी ठहरा गया। हालेलुया। हालेलुया। इस रोटी को अनुचित रीति से खाया, कभी प्रार्थना नहीं किया, कभी पश्चाताप नहीं किया, कभी लोगों को सुसमाचार नहीं किया, कभी लोगों के लिए प्रार्थना भी नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की याद भी नहीं किया, तो प्रभु कहते हैं उनको सजा उनको मिल गया, लेकिन तुम जान लो तुमको जीवन मिलेगा। तुम इस रोटी से खाओ पियो और तुम हजारों साल जियो। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारे ऊपर दंड नहीं आएगा। यदि आपने आपको जांचते तो दंड ना पाते, जांच लो, आज पश्चाताप कर लो, जांच लो, तो आपको दंड नहीं आएगा, आपको ब्लेसिंग आएगा। कि परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। प्रभु हमको दंड देते इसके लिए देते हैं जब हम दोषी ना ठहरे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु चाहता है, वो हम उसकी संतान है, वो हम सब उसकी चुने हुए संतान है। वो नहीं चाहता है जो हम दोषी निकले। हालेलुया। हम अच्छा रिजल्ट करें, हम फेल ना हो, हम पास हो जाए, वो प्रभु की ये इच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। ताकि हम पश्चाताप के साथ रोटी को खाए और दाखरस को पिए। पहले पश्चाताप कीजिए, जो आए घुटने पे आए और प्रभु से माफ़ी मंगाए। जो प्रभु हम कुछ अपराध किया हो, पाप किया हो, तो प्रभु यीशु हमारे सारे अपराधों को, सारी पापों को क्षमा कीजिए। हम जो मुंह से गलत बातें किया, आंखों से, हाथों को, शरीर में अंग बदन को जो पाप किया, गलती किया, सारे पाप सारी गुनाह को क्षमा कर दीजिए और आपकी पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए और पवित्र कीजिए। तो पवित्र पिता, आपकी नाम से हम पश्चाताप करते हैं, हमारे सारी पापों को, सारी गुनाह को क्षमा कर दीजिए और हमको सजा ना दीजिए, हमको माफ़ कीजिए। और इस रोटी से खाने से और लहू में पीने से हमका दंड न लगे, परंतु हम ब्लेसित हो जाए और आपके नाम का सुसमाचार जाति जाति में कर सकूं, लोगों के लिए प्रार्थना करूं, आपके नाम का सुसमाचार करूं, जगत के छोर तक आपके नाम की महिमा कर सकूं। ऐसा आशीष न करो, दया कृपा कीजिए। यीशु मसीह के समर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए बार रोटी को खाइए। प्रभु इस लहू को हम पीते हैं और बाचा बांधते हैं, जो जब तक हम इस जगह में रहेंगे आपके नाम की प्रचार करते रहेंगे, लोगों को सुसमाचार करते रहेंगे। ये हम बाचा बांधते हो, आपसे प्रतिज्ञा करते हो, प्रॉमिस करते हो, हम आपके नाम की धन्यवाद करते रहेंगे, लोगों को सुसमाचार करते रहेंगे, लोगों के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। ये हमारा प्रतिज्ञा है। प्रभु यीशु हम पर सामर्थ्य दीजिए, हमारा मुंह से आपकी वचन निकले, आपकी वचन के गहरे तक हम जा पाए। आप मुझे सामर्थ्य दीजिए, हीलिंग की वरदान दीजिए, सुसमाचार वरदान दीजिए, भविष्य वरदान दीजिए, जो आपके नाम की महिमा निडर होके हम आपकी सेवा कर सकूं। ऐसा आशीष कीजिए यीशु के नाम से, आमीन। यीशु की लहू की जय। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम छोटा सा एक गीत गा के हम प्रार्थना को खत्म करेंगे। यीशु का लहू सारी पापों से शुद्ध करता हमें,
यीशु का लहू सारी पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारी पापों से शुद्ध करता हमें। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। ओ उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारी पापों से शुद्ध करता हमें। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है जीवन। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है जीवन। यीशु मसीह ने खरीदा है हमको लहू का मोल देकर। यीशु का लहू सारी पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारी पापों से शुद्ध करता हमें। पवित्र स्थान में जाएंगे हम यीशु के लहू के द्वारा। पवित्र स्थान में जाएंगे हम यीशु के लहू के द्वारा। दार हमारा यीशु प्यारा, वही है भोर का तारा। यीशु का लहू सारी पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारी पापों से शुद्ध करता हमें। ना ही हम खुद के ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। ना ही हम खुद के ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। हम विश्वासी इस जहां में गवाह है उसके लहू के। यीशु का लहू सारी पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारी पापों से शुद्ध करता हमें। हाँ प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों से शुद्ध करते हैं और पवित्र करते हैं। वो उद्धार देते हैं, वो अनंत जीवन देते हैं। वो बेकार नहीं होगा ये जीवन को, ये जीवन धन्य हो जाएगा। ये जीवन को प्रभु ने अपने लहू को द्वारा हमको मोल लिया, हमको खरीद लिया। इसलिए हम भी एक बहुमूल्य पत्थर के नहीं बन जाएंगे, एक बहुमूल्य घर के नहीं बनेंगे, एक बहुमूल्य जीवन के नहीं बनेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु हमको मोल लिया है। तो आज प्रभु यीशु हमारा वो बहुमूल्य को प्रकट करेंगे और हम पवित्र स्थान में जाएंगे, वो स्वर्ग स्थान में जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हमको खरीदा गया है। वो प्रभु हमसे प्यार करते हैं, वो हमको उस तारा का नहीं चमकते हुए हमको देखेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे सारे पापों से हमको अशुद्ध कर दिया और हमको पवित्र कर दिया। तो आज हम ये दुनिया के नहीं है, हम इस संसार के नहीं है, हम तो आज यीशु मसीह के बन गए हैं। तो प्रभु यीशु आप कहा है, जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे तुम भी रहोगे, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे तुम भी जाओगे और मेरे साथ हजारों लाखों बरस मेरे साथ राज्य करोगे। तो प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं। यीशु माई जो भाई बहन ने इस प्रभु में जो शामिल हुआ, तो ये पापों में नियुक्त तो ना हो, फिर तो गलत काम में ना जाए। प्रभु आपके साथ में बने रहे और आपके साथ में जो उनके साथ एक साथ मिल के आपका सुसमाचार करे, लोगों के लिए प्रार्थना दुआ करते रहे। ऐसा आशीष करो दया कृपा से। जो प्रभु यीशु आज जो प्रभु में हमने ग्रहण किया और यीशु माई जो हमने फास्टिंग भी प्रार्थना किया वो भी हम कैंसिल करेंगे। तो प्रभु यीशु आज को दिन आपने संभाला
आज का दिन आपकी पवित्र वचन ने हमको रक्षा किया। आज जो हम उपवास किया था तो आपका वचन को हमको रक्षा किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं और उपवास को हम कैंसिल करते हैं। जैसे प्रभु आपने कहा था, जो भी तुम उपवास करो मेरे नाम से धन्यवाद करो और मेरे नाम से प्रार्थना करो, उपवास को शुरू करो और जिस भाई उपवास को कैंसिल करोगे मेरे नाम से प्रार्थना करो, उस उपवास को भी कैंसिल करो। तो प्रभु यीशु आज जो दिन हमने उपवास रखा था और आपको वचन को हमको जीवित रखा, बलवंत रखा, कोई भूख नहीं लगा, कोई दर्द दुर्बल नहीं होने दिया, आपकी आत्मा में बलवंत रखा, ऐसा प्रभु दिन भर अपने संभाला। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में, हमारे परिवार में जो कुछ जरूरत है वो सारी जरूरत का पूरा कीजिए। जिसको ज्ञान बुद्धि चाहिए उसको ज्ञान बुद्धि दीजिए, जिसको चंगाई चाहते है उसको चंगाई दीजिए, जिसको धन दौलत चाहते हैं उनको धन दीजिए, उनके जीवन में संसार में कभी कमी घटी ना हो। जैसे एलिया ने वो विधवा स्त्री को कहा था जो तेरे घर में कभी तेल आटा को ख़त्म नहीं होगा, जो उस तेल आटे पे आशीष किया था। तो आज भी हम प्रार्थना करते हैं जिस घर में तेल आटे पे कमी है, पैसे का कमी है, धन की कमी है, खाना की कमी है, उसके घर में प्रभु आप ब्लेस कीजिए। उनके घर में तेल आटा पे, चावल पे, शक्कर पे वो ब्लेस कीजिए। उनके घर में कभी तेल आटे में कमी घटी ना हो। जो बच्चा जो बच पढ़ाई करते हैं उसके भी ज्ञान बुद्धि भर दीजिए, वो पढ़ाई लिखाई अच्छा से करे, अच्छा नंबर से पास होने पाए, ऐसा ब्लेस कीजिए। आज जिसके जो बीमार है आज यीशु के नाम से चंगे हो जाए, यीशु के नाम से चंगे हो जाए। और पिता परमेश्वर जो जिसके घर में कोई संतान नहीं है आज उस घर में संतान देके ब्लेस कीजिए। उस घर में वो बच्चे का आनंद पहुंचेगा, उस घर में संतान की आनंद पहुंचेगा, उस घर में वो जलवायु की पौधे के नहीं वो बच्चा आवाज करते रहेंगे। उनके घर में बेबी ब्लेसिंग के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, बेबी ब्लेसिंग होने पाए पिता यीशु के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। इस प्रार्थना को सुनिए, आदर से ग्रहण कीजिए। अब्बा पिता, आमीन आमीन आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसा पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, हम जैसे अपना अपराधों को क्षमा करते हैं ऐसे तुम मेरे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन आमीन आमीन। पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे कलीसिया के साथ, हमारे देश के साथ जुगानुजुग बनी रहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, जो कुछ मुझ में है उस पवित्र नाम को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, वही तो तेरे सारी अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सारी रोगों से चंगा करता है। आमीन आमीन आमीन। पिता पुत्र पवित्र से ताली बजा के हम उनकी स्वागत करेंगे, तारीफ करेंगे और कहेंगे मैं आशीषित हूँ, मुझे ब्लेस किया, मुझे आशीष किया, मुझे पर बड़े करुणा किया है। आज मैं आशीषित हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं चंगाई हो गया हूँ, मैं चंगी हो चुका हूँ यीशु के नाम से। प्रार्थना सब ब्लेस कर देते हैं और आप मन कीजिए। धन्यवाद सर्वशक्तिमान। आज यीशु भाई हम ब्लेस घोषित करते हैं यीशु के नाम से, वो चंगी हो जाए, बीमारी से, दुष्ट आत्मा, शैतानी की आत्मा से पूर्ण रूप से ब्लेस हो जाए। वो शकारा रा 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 रा। आज ये हाथ मेरे नहीं पता आपकी है, तो हाथ को द्वारा आशीष तक ब्लेस कीजिए, उनके जीवन में कमी घटी ना हो, ऐसा आशीष है। बच्चे को भी आशीष कीजिए, वो ब्लेस कीजिए, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करे और पिता पर कोई बीमारी का तो शायद छू नहीं सके ऐसा आशीषित कीजिए। बच्चे को भी ब्लेस कीजिए और वो भी वचन करता है पिता परमेश्वर, बच्चे को ज्ञान बुद्धि से भरिए, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करे और आपकी सुसमाचार में उसको मदद कीजिए और उनको मुँह से आप ही बातें कीजिए।
पिता ऐसा आशीष न करो, दया कृपा कीजिए। यीशु मसीह के समर्थित नाम से हम प्रार्थना करते, बच्चों को भी आशीष कीजिए, ज्ञान बुद्धि से भरिए और आपकी सेवकाई करे, बड़ा होकर आपका नाम को ऊंचा उठा सके, जाति जाति में जाके आपके सुसमाचार गए, देश विदेश में जाके आपके नाम की सुसमाचार करने पाए, ऐसा आशीष न करो, दया कृपा कीजिए। सिस्टर को आशीष कीजिए, उनके हाथों को अवश्य कीजिए, जो परिवार को चलाती है वो अच्छा से चलाए और आपके नाम के सुसमाचार में वो बने रहे और आपकी दासी बन के आपकी सेवा करने लगे जीवन भर, ऐसा आशीष कीजिए यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष